भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए थ्योरम है, लेट सीक्वेंस एफ एन बी ए सीक्वेंस ऑफ आर इंटीग्रेबल यानी कि रेमन इंटीग्रेबल फंक्शंस ऑन ए टू बी। यहाँ पर जितने भी फंक्शन है सभी रेमन इंटीग्रेबल है। सच डेट द सीरीज एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ, और ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है एफ की तरफ। ठीक है, देन एफ इज ऑल्सो रेमन इंटीग्रेबल, तो हमें अब एफ को क्या शो करना है, रेमन इंटीग्रेबल ऑन ए टू बी। एंड a to b f dx is equal to summation n is equal to 1 to infinity a to b f n dx। ठीक है, ये हमें वेरीफाई करना है अभी। लेट एस एन डिनोट द सिक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज एफ एन। अब यहाँ पे देखिए सिक्वेंस बनेगी एस वन एस टू एस थ्री एंड सो ऑन करके। अब एस वन का मतलब फर्स्ट फंक्शन, एस टू का मतलब सम ऑफ फर्स्ट टू फंक्शन, एस थ्री का मतलब फर्स्ट थ्री फंक्शन का सम, और इस तरह से एस एन का मतलब है फर्स्ट एन फंक्शंस का सम। उनको लेकर के हम एक सीक्वेंस बनाएंगे, उसको इससे डिनोट करेंगे सीक्वेंस ऑफ एस एन। देन एस एन बीइंग द सम ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन। अब जो एस एन है वो सम है उन फंक्शंस का जो रेमन इंटीग्रेबल है, और ये हमें पता है कि जितने भी रेमन इंटीग्रेबल फंक्शन होते हैं उनका सम भी रेमन इंटीग्रेबल होता है। तो हम इजीली ये लिख सकते हैं कि देन एस एन बीइंग द सम ऑफ एन इंटीग्रेबल फंक्शन इज इंटीग्रेबल फॉर ईच एन। हर एन के लिए रेमन इंटीग्रेबल ही होगा। सिंस सीरीज एफ एन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए टू बी। अब ये जो सीरीज है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज टू एफ करती है, और इसके लिए हमने इसकी सीक्वेंस बनाई थी ये एस एन, तो इसका मतलब ये भी कन्वर्ज टू यूनिफॉर्मली टू एफ करेगी। सो बाई अबव थ्योरम, यानी कि जो एपिसोड नंबर 32 में मैंने थ्योरम कराई थी उसमें ये था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ करती है और जो सीक्वेंस है वो रेमन इंटीग्रेबल की सीक्वेंस है, तब आपके पास जिसको वो अप्रोच करेगी यानी कि जो उसका लिमिट पॉइंट आएगा वो भी रेमन इंटीग्रेबल होता है। ये हम वेरीफाई कर चुके हैं, तो उसी कंडीशन से इन्होंने लिख दिया कि शो बाय अबव थ्योरम एफ इज रेमन इंटीग्रेबल ऑन ए टू बी। आप डायरेक्ट स्टेटमेंट लिख सकते हो। अब रेमन इंटीग्रेबल वेरीफाई होने के बाद इंटीग्रेशन जो हमें वेरीफाई करना वो करेंगे ए टू बी एफ डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए टू बी एस एन डी एक्स यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए ए टू बी एस एन डी एक्स क्या है, ए टू बी एफ वन एफ टू एंड सो ऑन करके एफ एन। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये दोनों कैसे इक्वल हुए। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे जो एस एन है कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ करता है, इसलिए हम यहाँ पे एफ लिख सकते हैं, इसीलिए एफ यहाँ लिखा, तो यहाँ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन लिखेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम ए टू बी एस एन डी एक्स को हम आगे सॉल्यूशन करेंगे एस एन की वैल्यू डाल करके एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ एन, सबका सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन। फिर जो एडिशन है उसको हम समेशन की फॉर्म में लिखेंगे आई इज इक्वल टू 1 to n ए टू बी एफ आई डी एक्स। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ले लेंगे, और इन्फिनिटी लेने पे हमारे पास कंडीशन ये आ जाएगी कि भाई जो ए टू बी एफ डी एक्स है वो इक्वल है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी समेशन आई इक्वल टू 1 to n ए टू बी एफ आई डी एक्स। और इससे अगले स्टेप में इस n की जगह पे इन्फिनिटी रख दो, और चाहो तो आप i की जगह पे n रिप्लेस कर सकते हो, तो यहाँ n इक्वल टू 1 आ जाएगा और यहाँ n आ जाएगा, या फिर i की फॉर्म में छोड़ सकते हो कंडीशन। लेकिन इसके साथ ही अगर आपसे वो पूछ ले कि भाई प्रूव डेट कन्वर्ज इज नॉट ट्रू बाय गिविंग एन एग्जांपल, ऐसा कुछ बोल दे, तो आप ये एग्जांपल याद रखना और ये कंडीशन देखना कि द कंडीशन ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी फॉर द वैलिडिटी ऑफ टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर द सीरीज। अब ये हमने एक सीरीज ले ली, इसके अंदर ये हमारे पास एफ एन है, एफ एन से ये एस एन कैसे आया वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास जो एफ एन है वो ये है एन एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पर एन माइनस वन एक्स 1 प्लस एन माइनस वन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ये कंडीशन आ गई। अब हम क्या करेंगे, एफ वन लिखेंगे, यानी कि एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर 1 माइनस 1 ये 0 हो गया। फिर हम निकालेंगे एफ टू, 2 पुट करेंगे तो ये 2x अपॉन 1 प्लस 2 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस में 2 माइनस 1 करके 1 आ जाएगा, 1 इंटू एक्स अपॉन में 1 प्लस 1 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ये कंडीशन इस तरह से हम चलते जाएंगे, और लास्ट में वही एफ एन दोबारा लिख देते हैं एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एन माइनस 1 इंटू एक्स डिवाइड में 1 प्लस एन माइनस 1 स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। फिर करेंगे एडिंग वर्टिकली। ठीक है, एडिंग वर्टिकली करोगे तो एफ वन प्लस एफ टू प्लस अप टू एफ एन, तो बन गया एस एन। इधर वर्टिकली में देखिए प्लस है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, इस तरह से कंडीशन ऐसे करते चले जाएंगे, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा और माइनस में 0 बचेगा, यानी कि सिर्फ ये बचेगा एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। ठीक है,
अब ये एस एन आ गया हमारे पास, एंड सो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो कैसे आया वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब एन को इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आएगी। ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पर कि भाई लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स डिवाइड में 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आई। तो जो ऊपर एन एक्स है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन करोगे तो सिर्फ एक्स आएगा। डिनोमिनेटर में 1 का 0 और एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट एज इट इज, एन स्क्वेयर का 2n, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू एन करेंगे, जो लिमिट होती है उसके रिस्पेक्ट में होता है। अब लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी जब आप इसमें पुट अप करोगे तो x अपॉन इन्फिनिटी, क्योंकि अभी भी डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी है तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, f बन जाएगा, फंक्शन f। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1। Given series is not uniformly convergent in 0 to 1 as 0 is a point of non-uniform convergence। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ऐसा क्यों है। देखिए इसकी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे क्या आ रही है, जीरो आ रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए हम क्या करते हैं, उसकी डेफिनेशन का यूज करते हैं कि भाई एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस जीरो का मोड लेस देन एप्सिलॉन लेकर के चलते हैं, और इसको सोल्व करते हुए हम पाते हैं कि भाई एन एक्स लेस देन, ये इधर एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ एप्सिलॉन, और फिर एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर एप्सिलॉन, ये कंडीशन आ गई। ये ठीक है। अब एक काम करते हैं, एप्सिलॉन से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करके हमारे पास कंडीशन ये बन जाएगी कि भाई एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इनटू में एप्सिलॉन, फिर प्लस में ये जो एन एक्स उधर जाके माइनस का एन एक्स हो गया, और प्लस में एप्सिलॉन, ये ग्रेटर देन जीरो आ ही गया आपके पास क्योंकि हम इसको उधर लेके चले गए। ठीक है, अब अगर मैं इसको पूरे को एप्सिलॉन से डिवाइड कर देता हूँ तो ये आ जाएगा एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एन एक्स बाई एप्सिलॉन प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो। अब अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एन एक्स का स्क्वायर है और यहाँ एन एक्स है, तो एक प्रकार से एन एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमारे पास ए आ गया 1 क्योंकि इसका कोफिशिएंट 1 है। एन एक्स में कोफिशिएंट जो है वो है -1 बाई एप्सिलॉन, कॉन्स्टेंट टर्म सी है आपके पास 1। ठीक है, तो एन एक्स इज इक्वल टू माइनस पी यानी कि 1 अपॉन एप्सिलॉन, यहाँ पर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वेयर हो गया, -4a इंटू सी, ये कंडीशन आ गई हमारे पास, और अपॉन में क्या लिखते हैं 2a, ए यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखें ये n यहीं रहने देते हैं, इज इक्वल टू ये x इसके अपॉन में आ जाएगा 1 बाई एप्सिलॉन प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एप्सिलॉन -4 डिवाइडेड बाई 2x। अब x को जैसे ही मैं जीरो रखूंगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए जीरो इज ए पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। तो हमारे पास कंडीशन यही आ गई कि आप स्टेटमेंट लिख देना कि द गिवन सीरीज इज नॉट यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन 0 to 1 एज 0 इज द पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। फिर 0 to 1 एफ डी एक्स, एफ की वैल्यू 0 पुटअप की तो 0 आ गया। फिर 0 to 1 एस एन टी एक्स किया हमने, ये कंडीशन आ गई। इसमें हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, 2n से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, यानी कि ये इसने कंडीशन अप्लाई की, एन एक्स तो था ही, मैंने 2n ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखा और 2n नीचे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कंडीशन आ गई कि जो अपॉन वाला 2n है वो तो बाहर लिख दिया और ये 2n स्क्वायर एक्स हो गया। ऐसा इसलिए किया हमने ताकि जो डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर आ जाए 2n स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब इसको अगर मैं t मानता हूं तो ऊपर dt आ जाएगा, dt अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, यानी कि log के अंदर ये फंक्शन आ जाएगा 1 प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर। फिर 0 to 1 लिमिट पुट अप कर देंगे, एक बार अपर लिमिट 1 पुट करेंगे x की जगह पे तो ये कंडीशन आएगी, 0 पे ये 0 करके log 1 0 होता ही है, इसलिए वो माइनस में 0। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 0 to 1 एस एन एक्स टी एक्स इज इक्वल टू, इसमें लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुटअप की। अब हम देखते हैं जैसे मैं इन्फिनिटी पुटअप करता हूं तो ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ जाती है। अब जो न्यूमरेटर है यानी कि log 1 प्लस एन स्क्वेयर, अब इसको मैं सोल्व कर देता हूं कि भाई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी log 1 प्लस एन स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2n, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, log 1 प्लस एन स्क्वेयर का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वेयर और एन स्क्वेयर का 2n, डिवाइड में जो 2n है उसका डेरिवेटिव 2। ठीक है, ये कंडीशन आ गई, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर n है ही, नीचे मैं एन स्क्वेयर कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी,
वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन, और ये इस एन से ये कट गया। अब समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि लिमिट इन्फिनिटी जीरो लेते ही समथिंग अपॉन इन्फिनिटी जीरो, तो ये जीरो आ गया। ठीक है, अब जीरो आने का मतलब ये है कि इंटीग्रेशन ये भी जीरो आ रहा है और इधर ये भी जीरो आ रहा है, दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए, यानी कि इंटीग्रेशन तो इक्वल आ रहा है, लेकिन सीरीज इज इंटीग्रेबल टर्म बाय टर्म, ऑल्दो जीरो इज द पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, hence the converse need not to be true।